आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप लोगों को एक बात पता है, अक्सर शादियों में बहनें जिनकी शादियां होती हैं वो इतना रोती क्यों हैं? वो ससुराल जाते समय इतना क्यों रोती हैं? अपने पिताजी से लिपट के, बाबूजी से लिपट के, अपनी माँ से लिपट के, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने सारे रिश्तेदारों से, और मेनली जो देखा जाए तो अपने माँ बाप से लिपट के बहुत रोती हैं। ऐसा क्या है कि वो इतनी दुखी रहती हैं? ऐसे क्या चीज़ें हैं कि उनको इतना दर्द देती हैं, तकलीफ़ देती है, जो एक बेटी शादी के बाद इतना दुखी रहती है? देखिए, पूरा जीवन जो साथ में वो घर में सबके साथ जिया है उसने ज़िंदगी, भाई के साथ, मम्मी पापा सबके साथ, और वो एक प्रथा के कारण विवश है किसी दूसरे घर में जाने के लिए। और दूसरी बात तो मैं ये बोलूँगा कि शायद उसको ये पता होता है कि उसके माँ बाबूजी का ख्याल उसका भाई इतना रख नहीं पाएगा, उसके माँ बाबूजी को इतना प्यार उसका भाई दे नहीं पाएगा, उसके माँ बाबूजी को जो प्यार दे सकती थी, जो वो केयर देती थी, वो कोई और नहीं दे पाएगा। वो प्यार, वो केयर, वो खाना पूछना, टाइम टाइम पे दवा पूछना, टाइम टाइम पे पानी पूछना, पिताजी आ रहे हैं ऑफिस से या बाहर से उनका ख्याल रखना, मम्मी की दवाइयों का ख्याल रखना, मम्मी को खाने पीने का ख्याल रखना, वो शायद ना उसका भाई कर पाएगा, ना उनकी भाभी कर पाएंगी। उनको अच्छी तरह पता होता है कि मेरे माँ बाप का ख्याल मेरे बाद शायद कोई रख नहीं पाएगा। इसीलिए एक बेटी फूट फूट के रोती है, क्योंकि वो विवश होती है दूसरे घर में जाने के लिए। वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। उसको ये पता होता है कि 20-25 साल से जो मेरा घर आज अपना था, आज एकदम से पराया हो गया। आज मैं एकदम से कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, शायद मैं माँ बाप के साथ खड़ी ना रह पाऊँ, या अपने माँ बाप के दुख तकलीफ़ में पहुँच ना पाऊँ, या उनके लिए कुछ सेवा ना कर पाऊँ उनका। क्योंकि वो आएगी भी कितना, साल 1.5 साल में 10-20 दिन, 25 दिन, महीना भर के लिए। उसके बाद कोई तकलीफ़ हुई, कोई रिक्वायरमेंट हुई, कुछ ज़रूरतें हुई, कुछ हेल्प की ज़रूरत हुई उसके माँ बाप को, या उनको कुछ रिक्वायरमेंट हुई, तो शायद उसको पता है कि वो अपने भाई और भाभी पे ही डिपेंड है। और उसको ये भी अच्छी तरीके से पता है कि शायद मेरे भाई भाभी भी उतना प्यार मुझे ना करे आगे चल के, क्योंकि मेरा मायका भी तभी तक है जब तक मेरे माँ बाप हैं, और जिस दिन मेरे माँ बाप नहीं रहेंगे तो शायद मेरा मायका भी नहीं रहेगा। इसीलिए वो इतना विवश रहती है, इसलिए इतना रोती है, इसलिए इतना व्याकुल रहती है, इसलिए इतनी दुखी रहती है, इतनी बेचैन रहती है कि मेरे बाद मेरे माँ बाबूजी को कौन देखेगा, उनका कौन ख्याल करेगा, उनकी कौन देखभाल करेगा। ये सब सोचते हुए वो बहुत विवश हो जाती है, बहुत असहाय महसूस करती है अपने आप को, कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, चाह के भी मुझे इस प्रथा में बंधना ही है, और मुझे शादी के बाद ससुराल में जाना ही है। और यही सोच सोच के वो जो उसकी व्यवस्था होती है, उसकी जो एक क्या बोलूँ मैं, इतना दर्द उसके अंदर होता है, इतना तकलीफ़ उसके अंदर होता है कि मेरे परिवार को, मेरे माँ बाप को, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, आज उनको देखने के लिए उनकी बेटी नहीं रहेगी उनके पास, उनको पल पल उनका हालचाल लेने के लिए उनकी बिटिया रानी, उनकी लाडो नहीं रहेगी, उनकी लाडली उनके पास नहीं रहेगी। वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं सोच सकती है, क्योंकि वो सिर्फ अपने भाई और भाभी पे विवश होती है, भाई और भाभी पे डिपेंड रहती है, और विवश भी होती है भाई और भाभी के ही कारण, कि उसको पता होता है कि मेरे बाद शायद मेरे भाई और भाभी भी मेरे माँ बाप का उतना ख्याल ना रख पाए। इसीलिए एक बेटी जब ससुराल जाती है तो बहुत दुखी रहती है, बहुत तकलीफ़ में रहती है, बहुत व्याकुल रहती है, बहुत दर्द से भरी होती है। उसको वो जो रोना आता है, इसलिए रोना आता है कि शायद अब वो क्या करे, अब वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। तो मेरी बहनों, आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों के साथ भी ये इंसिडेंस घटित हुआ है तो देखिए, दूर आप बेशक हो गई अपने माँ बाप से, मगर आपके माँ बाप हैं, आप उनका ख्याल अभी भी रख सकती हैं। फ़ोन से, बातचीत से, हालचाल पूछ के, केयर करके, हेल्प करके।
क्योंकि आपके माँ बाप को जितना आप प्यार देंगी, जितना आप उनको अंडरस्टैंड करेंगी, जितना आप उनको देखभाल करेंगी, उतना कोई दूसरा नहीं करेगा। और ये मत सोचा करिए कि मेरे भाई भाभी क्या बोलेंगे, मैं अपने माँ बाप को पूछूंगी, मेरी भाभी ये ना बोलें कि आप आ गई हो इंटरफेयर करने हमारे फैमिली में, लाइफ में। ये मत सोचा करिए, आपके माँ बाप है ना, बस आप अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। कैसे भी कंडीशन में, किसी भी तरीके से, जितना आप कैपेबल हों उतने माँ बाप के टच में रहिए। चाहे 2 महीने में बात करिए, चाहे 1 महीने में बात करिए, चाहे 15 दिन में बात करिए, चाहे कभी भी बात करिए, टाइम निकाल के बात करिए, टाइम निकाल के उनको समय दीजिए। और हो सके तो अगर उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं और आप कैपेबल हैं उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं आप, तो उनके ज़रूरतें भी पूरी करिए। आप बेहिचक करिए, खुल के करिए, क्योंकि आप ऐसे छोड़ देंगी माँ बाप को अपने भाई के डर से, भाभी के डर से, तो शायद आपके माँ बाप मतलब उस लेवल पे हेल्दी लाइफ जी नहीं पाएंगे। समझिए, अंडरस्टैंड करिए। अगर उनका आज बेटा नहीं पूछ रहा है तो बेटी ज़रूर पूछेगी। और अगर आप दुखी हैं बहुत, घर से अलग होके, बहुत व्याकुल हैं, परेशान हैं, बहुत बहुत परेशान हैं आप, तो अपने माँ बाप को फ़ोन ज़रूर करिए, उनका हालचाल ज़रूर लीजिए। क्योंकि अगर आप उनसे बात भी करती रहेंगी तो भी आपको एक शांति मिलेगी। बात करने से, हालचाल पूछने से बहुत कुछ चीज़ें दूर हो जाती हैं, काफ़ी रिलैक्स मिलता है माइंड को। अपडेट आप लेती रहेंगी तो आपको टेंशन फ्री रहेंगी कि हाँ मेरे माँ बाबूजी ठीक है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना बोलूँगा, व्याकुल मत होइए, परेशान मत होइए, दुखी मत होइए। आप घर से अलग बेशक हो गई हैं, बट अपने माँ बाबूजी का ख्याल जितना आप रख सकती हैं उतना कोई दूसरा नहीं रख सकता। थोड़ा बहुत ही सही कांटेक्ट में रखिए अपने माँ बाप को, हालचाल पूछिए और हो सके तो उनकी सेवा करिए। ये मत सोचिए कि आपके भाई भाभी क्या सोचेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर चैनल सही लगता है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।